Let's go. I wake up to a little bit of अस्सलाम वालेकुम व आदाब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन शीट के बारे में जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आपको मैं इस शीट का जो एक्सेल शीट बनाया हुआ है इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में। आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन शीट है। सबसे पहले आपने अपने ऑफिस का नाम इसको लिख देना है ऊपर, और फिर एम्प्लॉय का सीपीएस नंबर, नाम, और ये आ गया फाइनेंशियल ईयर 25-26, एस्टिमेट ईयर 26-27, और यहाँ पे उसका पैन नंबर आ जाएगा। तो कैलकुलेटेड ये सारा कुछ। और चूंकि न्यू टैक्स रिजीम से ही अब आपने बनाना है, तो ये न्यू टैक्स रिजीम ओनली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने बेसिक पे डाल देनी है। और बेसिक पे जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डाली हुई है 62,800। तो ये जो है सारा कैलकुलेट खुद करेगा नीचे। डीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। एमए तो यहाँ पे डाला हुआ है। एचआरए भी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। जब तक 9% था तब तक 9% लेगा, और जब से 10 हुआ है तब से ये 10% ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपका जो आपका बॉर्डर अलाउंस है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बंदे का बॉर्डर अलाउंस 770 रुपये है, तो हम 770 पहली वाली रो में डालेंगे, तो नीचे ये ऑटोमेटिक ले लेगा सारा। उसके बाद आपका टीए और ये भी ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको सिर्फ आपने यहाँ से चेंज करना है। अगर ये क्लास 4th का बंदा है जैसे, वो तो आपको पता ही है, उसमें कम मिलता है और लेवल के हिसाब से, तो वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। बाकी ये खुद करेगा सारा। तो ये ग्रास टोटल बन जाएगा। उसके बाद जीपीएफ में भी आपने पहली ही लाइन में इसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 30,000 अगर ये महीने का काटता है, तो 30,000 तो पूरी लाइन खुद ही ऑटोमेटिक चेंज ले लेगा। अगर कहीं बीच साल में चेंज किया तो वहां पे जाके आपने उसको चेंज करना है। ऊपर वो सेम ले लेगा और नीचे वो वहां से चेंज कर देगा आगे के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद रिफंड अगर इसका कोई चल रहा है, वो भी आपने पहली लाइन में इसको डाल देना है, यहाँ पे रिफंड डाल देना है, और ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद एनपीएस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये बंदा एनपीएस में है, तो ये जो नीचे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वेदर एम्प्लॉइज फॉल्स अंडर एनपीएस, तो इसमें जाके आपने यहाँ पे सिंपल वाई कर देना है। जब वाई कर दोगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा इसका एनपीएस। अगर यहाँ पे आप एन कर दोगे, अगर एनपीएस का नहीं है, एन कर दोगे, तो यहाँ पे ये 0 कर देगा। फिर एसएलआई भी आपको पहली ही लाइन में जैसे यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये नीचे चेंज कर देगा। तो ये तो 2 रुपये जो इसका कटता है वो तो कटेगा ही। उसके बाद रिकवरी वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदर डिडक्शन अगर कोई है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो टैक्स ऑलरेडी पेड मंथ के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ये 7,000 रुपये महीने का कटवा रहा था, तो आपको यहाँ पे 7,000 रुपये इसको डाल सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा है आपका ये, फिर नीचे जाके ये कैलकुलेशन जो है वो खुद ही कर देगा। सारी कैलकुलेशन ये खुद करेगा, एग्जिस्टिंग स्लैब में और न्यू स्लैब में, दोनों में करेगा। लेकिन हमने चूंकि न्यूज़ में, अगर पिछले साल आपने न्यू रिजीम से किया है, आपने इस साल भी न्यू रिजीम से ही करना है। तो इसको टैक्स अभी नहीं लग रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, टैक्स ऑलरेडी पेड इसने कुछ नहीं किया है, 0 किया है, तो इसको टैक्स कितना लग रहा है ये नीचे आपको कैलकुलेट करके बता देगा। 77,686 रुपये इसको टैक्स लग रहा है। अगर हम यहाँ पे 47,000 बेसिक पे ले लेते हैं, इसकी 47,000 बेसिक पे है, तो 47,000 बेसिक पे वाले को अगर यहाँ पे ये 10,000 ही जीबी काटता है और रिफंड इसको 0 है, तो और उसके बाद इसका टैक्स देखते हैं। इसका टैक्स इसको नहीं लग रहा है, न्यू रिजीम के हिसाब से इसको टैक्स नहीं लग रहा है। और उसके अलावा आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपने यहाँ पे डाल देना है। अगर ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों का है, 1 बच्चे का है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका डीए एरियर आपने यहाँ पे डाल देना है, 2% 3%। उसके बाद एनी अदर एरियर जैसे 16,875 रुपये आपने वो 74 रुपये या जो भी कुछ था, जैसे सीए का एरियर निकाला आपने, एचआरए का एरियर आपने निकाला, तो वो आपने इन जगहों पे यहाँ पे ऐड कर देना है, और वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर देगा। और उसके बाद आपका
ये जो यहाँ पे है, ये आपकी डाटा की डिटेल है यहाँ पे कि इसका टैक्स ग्रॉस अमाउंट इतना है, न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से। फिर उसके बाद नो इसमें एग्ज़म्पशन है, ओल्ड में है लेकिन न्यू में एग्ज़म्पशन नहीं है। ओल्ड में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 75,000 न्यू स्लैब में है। तो इसकी ये वाली टोटल जो है अमाउंट जो है ये इसका टैक्सेबल जो ये बनता है, ये इतना बनता है जो इसकी इनकम बनती है स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के। उसके बाद पुराने पुराने स्लैब के हिसाब से ये है और नए स्लैब के हिसाब से ये है। यहाँ पे अप टू इतने कितना-कितना टैक्स है वो सारा कैलकुलेट करके है और आपके पास शीट रेडी है वो टैक्स कैलकुलेशन करने की। तो ये था आपका कि आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है 2000 फाइनेंशियल ईयर 25-26 एस्टिमेट ईयर 26-27 का। तो ये शीट का लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।